अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम अपना कंट्रोलिंग चैप्टर कर रहे थे और फोर्थ यूनिट का हमारा जो एक टॉपिक बचा हुआ है, फोर्थ यूनिट जब आप खोलकर देखेंगे दैट इज़ कंट्रोल टेक्निक्स। तो आज हम कंट्रोल टेक्निक्स अपनी कवर करेंगे। अगर हम कंट्रोल टेक्निक्स की बात करें तो कंट्रोल टेक्निक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक एंड मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होती हैं? वो टूल्स, वो मीडियम जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट आर कंट्रोलिंग टेक्निक्स। आज हम ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स की बात करते हैं। ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स के बहुत सारे टाइप हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले बजट क्या होता है, सबको पता है। बजट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है फ्यूचर बिजनेस प्लान की एंड पॉलिसी, जो कि कहाँ कब अचीव करने हैं, फ्यूचर में। एक तरह से एक ब्लूप्रिंट होता है फ्यूचर का, जो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होगी फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना। और ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बोला, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ बजट की बात करूं तो हमारे बजट कितने टाइप के होते हैं, नंबर ऑफ बजट्स होते हैं। जैसे कि सेल्स बजट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट बजट, कैश बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आपका बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? देखो, बजट हो गया क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कि फ्यूचर में क्या अचीव करना है क्या नहीं, कितना हमारा इस साल में एक्सपेंडिचर आने वाला है, आने वाला आया नहीं, प्रेडिक्टेड है क्योंकि वो, और कितना मतलब कितना रिवेन्यू आने वाला है और कितना खर्चा हम करने वाले हैं। खर्चे और रिवेन्यू का एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बजट था। अब बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि एक बार हमने बजट बना लिया, बजट क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया, ठीक है, जो कि हमने फ्यूचर में अचीव करना है। उसे हमने क्या करना है, एक्चुअल में जो हमने किया उसके साथ कंपेयर करना है कि हमने सेल्स के लिए इतना बजट बनाया था, एक्चुअल में हमारा इतना खर्चा हो गया सेल के ऊपर, तो कितना हम अपना कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा जो टारगेटेड बजट था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी अचीवमेंट है वो हो भी पाई या फिर नहीं। ठीक है, तो बजट क्या हो गया, एक मीन्स है, और बजटरी कंट्रोल क्या हो गया, एंड रिजल्ट। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बजट इज अ मीन एंड बजटरी कंट्रोल इज द एंड मीन। तो बजटरी कंट्रोल एक कंट्रोलिंग टेक्निक होगी जिसके अंदर बजट बनाया जाता है, उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं, फिर एक्चुअल को बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद नेसेसरी एक्शन लिए जाते हैं। इसकी भी मैं आपको, अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है डेट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करें, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, आगे देखना, डिफ़िकल्टीज़ को एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, उनके लिए प्रॉपर रिमेडियल स्टेप्स उठाना, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का वो फंक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसे प्रोड्यूस करने में, और उसके लिए क्या हम रिमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं। और अगर प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करें तो प्रोडक्शन कंट्रोल हमें डायरेक्ट करता है और गाइड करता है कि हमारे प्रोडक्शन का फ्लो कैसे चलेगा, प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करना है बेस्ट से बेस्ट तरीके से और कम से कम कॉस्ट में। जितनी क्वालिटी हमें जैसी क्वालिटी चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, उतनी हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे रूटिंग हो गया, शेड्यूलिंग की टाइम लिमिट सेट कर दिया, डिस्पैचिंग हो गया, फॉलो अप हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। तो ये सारी आपके क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की टेक्निक्स। आगे बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल जो है हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहे, अनइंटरप्टेड फंक्शन हो हमारे प्रोडक्शन के, तो उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल है वो
एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या हो गया? राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस एंड एट मिनिमम कॉस्ट, कि हमें कम से कम कॉस्ट में वो इन्वेंट्री मिल जाए। तो वो होता है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे हम लेवल सेट कर देते हैं इन्वेंट्री के, मैक्सिमम लेवल इतना होना चाहिए, मिनिमम लेवल इतना होना चाहिए, जब हमारा खत्म होने वाला होता है तो डेंजर लेवल इतना है, सेफ्टी स्टॉक इतना हमने स्टॉक मेंटेन करके ही रखना है, वो सेफ्टी स्टॉक हो गया। इसकी भी आपको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। ब्रेक इवन एनालिसिस जनरली हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जनरली जो बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को अगर हम ब्रॉड सेंस में डिफाइन करें तो ये रिलेशनशिप बताता है तीन चीज़ों की। कौन कौन सी तीन चीज़ें? कॉस्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रॉफिट। क्या बोला? तीन चीज़ों के बीच की रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। और नैरो सेंस में अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो क्या बताता है? रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस। मतलब जनरली अगर ब्रेक इवन एनालिसिस की हम नैरो सेंस में बात करें तो वो पॉइंट जहां कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा हो गया? वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जहां पर कंपनी की रिवेन्यू किसके इक्वल होगी? कंपनी की कॉस्ट के। जब रिवेन्यू कॉस्ट के इक्वल होता है तो ना तो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना लॉस, वहां पर प्रॉफिट क्या होता है? जीरो। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? नेक्स्ट अगर हम इसके ब्रेक इवन एनालिसिस में एक टर्म यूज होती है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट अपनी माइनस कर दें तो हमारा जो बचता है दैट इज कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया? जो किस किस के बीच की रिलेशन बताएगी? प्रॉफिट और वॉल्यूम। तो जनरली जो कंसेप्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, वो किस चीज में हेल्प करता है? ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने में। कितनी सेल पर हमें कितना प्रॉफिट होगा ये जानने में हेल्प करता है। एक डिजायर्ड प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी वो जानने में हेल्प करता है। अगर आप इसकी भी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल। प्रॉफिट एंड लॉस सब जानते हैं, हम P&L स्टेटमेंट बनाते हैं, उससे पता चलता है कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल भी एक डिवाइस है जो कि कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। अगर हमें पता चलता है कि हमारे लॉसेस हो रहे हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट लॉस एनालिसिस को अपनी पास स्टेटमेंट के साथ या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी साथ वाली ऑर्गेनाइजेशन के कितना मतलब कितने अच्छे से compete कर पा रही है, compete कर भी पा रही है या लॉसेस में जा रही है, हमारे प्रॉफिट कम क्यों है सेम ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी है उसके कंपैरिजन में। तो ये क्या है? ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट कैलकुलेट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमारा सेल डिपार्टमेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ। तो जनरली इस चीज़ का रिलेशन पता चलता है कि कितने एक्सपेंसेस हमारे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है जिससे हम अपना प्रॉफिट कंट्रोल में रख सकते हैं, हमें लॉसेस तो नहीं हो रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल टेक्निक किस चीज़ में हेल्प करी है हमें? कि हम अननेसेसरी जो भी कॉस्ट हो रही है उसे कंट्रोल करें और जो प्रॉफिट है उसे इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक है। जनरली दिस टेक्निक इज यूजफुल इन कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। जनरली हम रेशियोज को जब कंपेयर करते हैं, परसेंटेज, एवरेज ट्रेंड्स एटसेट्रा, अलग अलग पीरियड के, और हम उसके अकॉर्डिंग जब हम परसेंटेज कंपेयर करेंगे, रेशियोज कंपेयर करेंगे, एवरेजेस कंपेयर करेंगे, तो हमें डेविएशंस पता चल जाती हैं कि पहले से हमारा कितना डेविएट हो गया। मान लो पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 25%, इस बार 20% रह गया, तो 5% की कमी क्यों आई, वो चीज़ ढूंढने में हमें हेल्प करेगा स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस में हम बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ्स भी यूज़ करते हैं जिसके थ्रू भी हम कंट्रोल इजीली कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स। आप डिटेल में अपनी बुक में से भी देख सकते हैं और जो लिंक्स आपको दिए जाएंगे आप उन लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। थैंक यू सो मच।